प्रोसेस सेफ्टी, केमिकल इंजीनियर के अलावा कोई भी प्रोसेस सेफ्टी एक्सपर्ट नहीं बन सकता. Although this is not the criteria, but this is the experience after discussion with my colleagues. कुछ colleagues थे जो कि बाय बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियर थे और वो सेफ्टी प्रोसेस सेफ्टी प्रोफेशनल बनना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आके उनके बेसिक्स ना होने की वजह से कॉन्सेप्ट्स में इतना ज़्यादा वो गैप आ जाता था कि वो प्रोसेस सेफ्टी प्रोफेशनल नहीं बन पाए. इसमें बेसिकली आपने ये करना होता है कि कोई प्रोसेस हैजर्ड ना हो, प्रोसेस का हादसा ना हो. देखिए, एक हादसा प्लांट पे वो होता है कि कोई पर्सन गिर गया, ठीक है, या फिर किसी बंदे को चोट आ गई, किसी का हाथ कट गया, फर्टेलिटी हो गई. ये वो चीजें हैं जो कि अल्टीमेटली ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में आती है. प्रोसेस सेफ्टी है कि प्लांट पे आग ना लगे, प्लांट के पैरामीटर्स विद इन द लिमिट्स रहें, लिमिट्स आउट ना होने चाहिए. बेसिकली ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन है ना, आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन का और कंट्रोल की इम्प्लीमेंटेशन, ये प्रोसेस सेफ्टी की है. एक छोटे से एग्जांपल मैं देती हूँ कि हमारा कंप्रेसर के सक्शन स्नबर होते हैं, ताकि वो जो अगर लिक्विड है हमारे प्रोसेस टीम के अंदर, गैस के अंदर कोई लिक्विड कैरी ओवर है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर कम होगा लाइटर एंड कंडेंस हो जाएंगे, लिक्विड बनना स्टार्ट होंगे. कंप्रेसर में लिक्विड गया तो वो तो एक्सप्लोड हो जाएगा. तो उसके ओवरहेड पे हमारी लगी होती है सक्शन स्नबर्स होते हैं ना. अब वो सक्शन स्नबर के ऊपर जो लेवल गेज है, अगर वो लेवल गेज खराब हो गई है या लेवल गेज लगी नहीं हुई है, चले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेवल गेज लगी नहीं हुई है, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा जो गैस स्ट्रीम है उसके अंदर जो लिक्विड आ रहा है वो यहाँ पे सेपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा. अल्टीमेटली क्या हुआ, लिक्विड कैरी ओवर हो गया कंप्रेसर में, कंप्रेसर के अंदर जो लिक्विड गया और उसके अल्टीमेटली क्या होगी कि लाइन ब्रस्ट होने का, लाइन ब्रस्ट हुई तो हाई टेम्परेचर की गैस निकलेगी. अगर हाइड्रोजन या कोई ऐसा टेम्परेचर हुआ तो अल्टीमेटली फायर. ये हादसा कौन सा हादसा कहलाएगा, ये प्रोसेस सेफ्टी इंसिडेंट कहलाएगा. ये वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी इंसिडेंट नहीं होगा. और दुनिया को आप उठा के देख लें, जिस हादसे ने तबाही मचाई है ना, दैट इज द प्रोसेस सेफ्टी इंसिडेंट. वी स्टार्ट फ्रॉम द भोपाल इंसिडेंट. इंडिया में हुआ था, कोई 8,000 कहता है, कोई 18,000 कह रहा है, डिफरेंट फिगर्स आ रहे हैं. दैट वाज अ प्रोसेस सेफ्टी इंसिडेंट, 1988 में हुआ था, मेरे पैदाइश के साल में. तो उसके अलावा प्रोसेस सेफ्टी इंसिडेंट पाइपर अल्फा का देखिए, वो प्रोसेस सेफ्टी इंसिडेंट था. पीएसवी जो थी वो मतलब एक्चुएट नहीं कर पाई, उसकी वजह से इंसिडेंट हुआ. ये आपको मैं जो चीजें बता रही हूँ आप इसको नोट डाउन करें. ये इंसिडेंट आपने जाना है CSB केमिकल सेफ्टी बोर्ड, इसकी साइट पे आप जाएंगे. साइट पे जाके इन इंसिडेंट्स को देखेंगे. एक पाइपर अल्फा का देखेंगे, एक भोपाल का इंसिडेंट देखेंगे, एक BP रिफाइनरी का देखेंगे. ये तीन आप देखें. ये दुनिया के इस वक्त मेजर 3 एक्सीडेंट कंसीडर किए जाते हैं जिसमें सबसे ज्यादा तबाही हुई है, और ये सारे प्रोसेस सेफ्टी के इंसिडेंट्स हैं. इस प्रोसेस सेफ्टी के अंदर आप करते क्या है कि बेसिकली आपने जॉब सेफ्टी एनालिसिस करना होता है, हेजअप स्टडी करनी होती है. जिस तरह अभी मैंने बताया ना कि अगर वहां पे लेवल, अब पूरा प्रोसेस का जो इंसिडेंट हुआ उसका स्टार्ट क्या था कि यहाँ पे लेवल गेज का ना होना या लेवल गेज का खराब होना. अब ऐसी सिचुएशन में एक इंजीनियर, एक प्रोसेस सेफ्टी इंजीनियर ने ये डिसाइड करना था ना अपनी एक स्टडी करके कि यहाँ पे गेज होना जरूरी है. तो प्रोसेस सेफ्टी एक्सपर्ट का, ये प्रोसेस सेफ्टी इंजीनियर का बेसिकली ये काम होता है. इसमें आप हेजअप स्टडी करते हैं, इसको हैजर्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी कहते हैं. हैजर्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी, लेयर ऑफ प्रोटेक्शन एनालिसिस कहते हैं. ये जो जितनी भी आपने लेवल गेजेस लगाए होते हैं, प्रेशर सेफ्टी वाल्व होते हैं, या फिर प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व होते हैं, PRVs वगैरह, ये सारे के सारे किस चीज के इक्विपमेंट्स हैं, बेसिकली प्रोसेस सेफ्टी से रिलेट करते हैं. फिर देन इट कम्स परमिट टू वर्क सिस्टम. इस पे बहुत डिटेल से अगर आप लोग चाहते हैं सेशन इंशाल्लाह हम कर लेंगे, लेकिन ये एक अलग चीज है. ये भी रिलेट करता है प्रोसेस सेफ्टी से ही कि आपने कोई भी जॉब जब परफॉर्म करनी है इन द प्लांट एरिया ऑन द बेसिस ऑफ परमिट ही करनी होती है, कि आपको परमिट लेना होता है. उस परमिट के अंदर ही आप JSA करते हैं, जॉब सेफ्टी एनालिसिस किया जाता है और इसके प्रॉबल हैजर्ड को आइडेंटिफाई करके और उनको मिटिगेट किया जाता है. ये मैंने वो टर्म्स लिखी हैं जो कि अल्टीमेटली एक ही साल बाद जैसे ही आप पास आउट होके जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, एकदम से आपको ये सारी टर्म्स सुनने को मिल जाया करेंगी. और इस वजह से इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक्स का आइडिया होना चाहिए, ताकि आप जब फील्ड में जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है ना, ये किस चीज की बात हो रही है. लेकिन प्रोसेस सेफ्टी की जॉब क्राइटेरिया करूं, इसमें ये है कि जॉब जो स्कोप है वो बड़ा लिमिटेड हो जाता है.
कि सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस इंडस्ट्रीज में ही जॉब हो जाती है। प्रोसेस इंडस्ट्री या ऑयल एंड गैस सेक्टर, बेसिकली इन्हीं में ही प्रोसेस सेफ्टी इंजीनियर की एक सेपरेट जॉब आती है। जैसे एंग्रो है, एंग्रो एवरी ईयर प्रोसेस सेफ्टी इंजीनियर रिक्वायर करता है, उनमें जिनकी अच्छी एक्सपर्टीज होती है उनको वो हायर भी कर लेते हैं। और गुड न्यूज के अब जो है, पहले जिस तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने रखा हुआ था ना कि सर्टन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को वो प्रेफर नहीं करते, तो अब एंग्रो ने भी अपना क्राइटेरिया चेंज कर लिया। हमारे जो है काफी अच्छे जो है बैचमेट 808 सेशन के, वो भी एंग्रो में जॉब कर रहे हैं बेसिस ऑफ देयर नॉलेज। तो अब एक जो ट्रेंड बन गया था ना कि इस यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट को मौका नहीं देना, वो खत्म हो गया, स्वीप आउट हो चुका है। अब इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा उस चीज पे आ रही हैं जिसमें नॉलेज है, जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जिसकी इंजीनियरिंग की बेसिक स्ट्रॉन्ग है। रट्टा, क्योंकि यूईटी की किसी यूनिवर्सिटी को हाईलाइट नहीं कर रही, लेकिन बाज यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स हैं उनमें रट्टे का बहुत ज्यादा मादा पाया जाता है। तो इस वजह से दिस इज अ पॉजिटिव साइन कि आप जितना अच्छे प्रोफेशनल होंगे आपको अपॉर्चुनिटी अल्टीमेटली मिलेगी। तो जॉब स्कोप में मैंने आपको बता दिया कि प्रोसेस इंडस्ट्री तक लिमिटेड है, लेकिन पाकिस्तान में प्रोसेस सेफ्टी प्रोफेशनल चंद गिनती के होंगे, गिनती के प्रोसेस सेफ्टी प्रोफेशनल है। अगर आप इसी फील्ड में आएंगे तो डेफिनेटली आप पायनियर्स में से होंगे और अल्टीमेटली आपको जॉब मिलेगी। कौन कौन से कोर्सेज रिकमेंडेड हैं? CCPS है, सेंटर ऑफ केमिकल प्रोसेस सेफ्टी, CCPS, डूपॉन्ट है, ओशा के हैं कोर्सेज, ये सारे के सारे प्रोसेस सेफ्टी से रिलेट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आप प्रोसेस सेफ्टी इंजीनियर डायरेक्टली बन भी नहीं सकते हैं, उसके लिए इट्स नेसेसरी कि आपका ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का या प्रोसेस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एटलीस्ट 2 to 3 ईयर एक्सपीरियंस हो, देन आप प्रोसेस सेफ्टी के किसी भी कोर्स के लिए या एज अ प्रोसेस सेफ्टी इंजीनियर जॉब कर सकते हैं। डायरेक्टली प्रोसेस सेफ्टी इंजीनियर नहीं जंप कर सकता। ऑक्यूपेशनल में समहाउ आपको चांस मिल ही जाएगा, कुछ इंडस्ट्रीज आपको चांस दे देती हैं कि डायरेक्ट आप ग्रेजुएट के बाद आ जाएं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में, लेकिन प्रोसेस सेफ्टी के लिए प्लांट का नॉलेज होना, PNIDs टिप्स पे होना, ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं।